आज का विषय है गर्भवती महिलाओं को क्यों काटता है ज्यादा मच्छर। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं। सभी को नमस्कार, मैं हूं वतन सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे। देखिए, बारिश का सीजन शुरू हो चुका है और बारिश के सीजन में मच्छरों का प्रकट होना जायज है, तो आप मच्छरों से सावधान रहें। लेकिन यहाँ पर जो हमारा विषय है कि गर्भवती महिलाओं को ही मच्छर ज्यादा क्यों काटते हैं। वैसे तो मच्छर सभी को काटते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी को बहुत ज्यादा मच्छर काटते हैं, किसी किसी को बहुत कम मच्छर काटते हैं। जी हाँ, इसी पे हम बात करने वाले हैं। लेकिन हमारा जो मेन विषय है कि गर्भवती महिलाओं को ज्यादा मच्छर क्यों काटते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको रिपोर्ट बताने वाला हूं कि गर्भवती महिला नॉर्मल इंसान की तुलना में 20% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करती हैं। यही कारण है कि मच्छर ज्यादा काटते हैं, क्योंकि CO2 गैस के निकलने से मच्छरों को अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाता है CO2 के कारण, इसलिए मच्छर वहां खींचे चले जाते हैं। तो गर्भवती महिलाओं में CO2 की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंज आते हैं। हार्मोन्स के कारण उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। उस बदलाव के कारण CO2 की मात्रा ज्यादा रिलीज होने लगती है, जिससे गर्भवती महिलाओं को मच्छर ज्यादा काटते हैं। ये रहा मेन रीजन जो कि गर्भवती महिलाओं को मच्छर ज्यादा काटने का। आगे हम बात करने वाले हैं और भी कुछ बातों पर। क्या आपको काटते हैं सबसे ज्यादा मच्छर? वैसे मैं आपको बताऊं, मुझे भी ज्यादा मच्छर काटते हैं। आपने देखा होगा अक्सर भीड़ में 4 लोग इकट्ठा हैं तो किसी एक बंदे को मच्छर ज्यादा काट रहा है, 3 बंदे को मच्छर कम काट रहे हैं। ऐसा ही क्यों? एक ही व्यक्ति को ज्यादा मच्छर क्यों काट रहे हैं? क्या है रीजन? तो देखिए, रीजन यहां पर कुछ आपके सामने मैं लेके प्रस्तुत हूं। पहला रीजन है पसीना ज्यादा आना। अगर आपके शरीर से ज्यादा पसीना निकलता है तो आपके पसीने में लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड और यूरिया की मात्रा होती है रिलीज, जिससे आपके पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसी दुर्गंध के कारण मच्छरों में एक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। वह आकर्षण के कारण मच्छर खींचे जाते हैं। तो पसीना ज्यादा होने पर भी आपको मच्छर ज्यादा काट सकते हैं, क्योंकि पसीने में यूरिक एसिड, यूरिया और लैक्टिक एसिड मौजूद रहता है। वैसे तो पसीने में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा होती है, सॉल्ट भी होता है, लेकिन उसका जिम्मेदार लैक्टिक एसिड, यूरिया और यूरिक एसिड है, जिससे मच्छर ज्यादा काटते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगर आपका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है तब भी आपको ज्यादा मच्छर काट सकते हैं। वैज्ञानिकों ने दावा करा है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है तो आपके शरीर से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसके प्रभाव से मच्छर आपकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, तब भी आपको मच्छर ज्यादा काटते हैं अगर आप O पॉजिटिव वाले हो तो। कहा तो भी जाता है कि 1000 बंदे में किसी एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव होता है। और आपको पता होगा कि ब्लड ग्रुप की खोज सन 1900 में की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। आगे देखते हैं और क्या रीजन है। अगला रीजन है कि अगर आप कपड़ों का रंग भी डिपेंड करता है मच्छरों को काटने के लिए। अगर आप ज्यादा डार्क वाले कपड़े पहनते हैं, ज्यादा लाल, पीले, हरे, बैंगनी, ज्यादा डार्क वाले कपड़े पहनेंगे तो भी जो मच्छर होते हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं, ज्यादा आकर्षित होते हैं उस कपड़े की तरफ, जिससे आपको मच्छर काटते हैं। तो आपको ज्यादा डार्क वाले कपड़े नहीं पहनना है, हल्के कपड़े पहनना है, ताकि मच्छर से आपको बचाया जा सके। और भी कुछ रीजंस देखते हैं। अगला रीजन है सोते समय क्यों काटते हैं मच्छर। ये अच्छा पॉइंट है कि जब आप रात्रि में सोते हैं तब देखिए ज्यादा मच्छर काटते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि सोने के दौरान भी ऐसा दावा किया जाता है कि सोने के दौरान आपके शरीर से CO2 की मात्रा ज्यादा रिलीज होती है, इसके लिए भी मच्छर आपको काट सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा रिलीज होती है तभी आपको मच्छर काट सकते हैं सोने के दौरान। अगर आप जागरूक अवस्था में हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उस समय CO2 की मात्रा कम रिलीज होती है। अगर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा हो कि अक्सर आप देखते हैं मच्छर अक्सर सर के ऊपर ही आके भिनभिनाते हैं, सर के ऊपर, हाथ के ऊपर आके भिनभिनाएंगे नहीं, सर के ऊपर। इसका भी एक ही रीजन है कि आपके सर से CO2 गैस रिलीज होती है। इसी CO2 के आकर्षण के कारण तो मच्छर आपके सर के ऊपर भिनभिनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर वैज्ञानिकों का दावा है कि इंसानों को सिर्फ मादा मच्छर ही काटते हैं। देख रहे हैं, यानी मादा मच्छर इंसानों को काटते हैं। इसका कारण मादा के प्रजनन से जुड़ा हुआ है। दरअसल मादा मच्छर इंसान के खून में मौजूद पोषक तत्वों
को लेने के बाद ही अंडे देती है। अर्थात जो मादा मच्छर है वह पुरुषों को ही ज्यादा काटती है, क्योंकि पुरुषों के ब्लड में विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशंस मौजूद रहते हैं और उस न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके वो अंडे देती हैं। आपने कभी सोचा क्या फीमेल के ब्लड में ऐसा चीज नहीं होता? सोचिए आप, वो मादा मच्छर है लेकिन अपनी प्रजाति को नहीं काट रही है, केवल पुरुषों को ही काट रही हैं। ठीक है, क्या पोषक तत्व तो महिलाओं के खून में नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है। बस पुरुषों की तुलना में महिलाओं में खून की मात्रा लगभग आधा लीटर कम होती है, लेकिन न्यूट्रिशंस लगभग वही होते हैं सारे। ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। आगे हम बात करते हैं, यहां पर बड़ी अच्छी बात करता हूं। डेंगू फैलाने के लिए जिम्मेदार मच्छर की एक प्रजाति एडीज, नाम सुना होगा, पेपर में सवाल भी बनते हैं। एडीज मच्छर जो हाथों को काटना ज्यादा पसंद करता है। सोचिए, डेंगू फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं जिनकी प्रजाति एडीज है, वो हाथों में ही काटते हैं, मोस्टली हाथों में ही काटते हैं। लेकिन वहीं मलेरिया फैलाने वाला जो एनोफिलीज नामक प्रजाति का मच्छर है, वह पैरों को शिकार बनाता है ना। कुछ अलग सा आपको लगा होगा, एडीज मच्छर हाथों को काट रहा है, डेंगू फैला रहा है, लेकिन एनोफिलीज मच्छर जो है, मलेरिया जो फैला रहा है, वो पैरों को ही निशाना बना रहा है। एक चीजें और देखी होगी आपने, अगर आप सोचोगे कि जैसे छोटे बच्चे को मच्छर ज्यादा क्यों काटते हैं, छोटे बच्चे को मच्छर ज्यादा क्यों काटते हैं, तो वहां पर एक रीजन से यह बताया जाता है कि छोटे बच्चे की त्वचा बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम होती है और जिससे मच्छर को ज्यादा आनंद आता है काटने पर। अगर एक मकान में या एक रूम में छोटे बच्चे के साथ कुछ पुरुष हो या महिला हो, तीनों को साथ में रख दिया जाए, तो सबसे पहले मच्छर छोटे बच्चे पर ही हमला करेगा, उसके बाद महिला के ऊपर अटैक करेगा और लास्ट में पुरुष के ऊपर अटैक करेगा मच्छर। क्योंकि जिस व्यक्ति की स्किन ज्यादा सॉफ्ट होगी, मुलायम होगी, उसे ही ज्यादा मच्छर काटेंगे इन केस में। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। सभी लोग स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए और मच्छर से बचने का केवल एक ही उपाय है, मच्छरदानी का उपयोग कीजिए, बाकी कोई इसका इलाज नहीं है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।